मुस्कुराते रहना। मैं बिल्कुल 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 ठीक हूँ, ठीक है ना। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इनबॉक्स कर लेना, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग की रूल ये है कि पहले पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी बुकिंग ली जाती है मेरे जान, ठीक है। और स्किप करके मत देखना, फ्री हो तभी देखना, एज ए मैनिफेस्टेशन टूल के रूप में देखना मेरे जान, तभी वो सारी बातें आपकी लाइफ में खतीत होंगे, ठीक है। और क्या टाइमलेस कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रिजोनेट हो जाए, तो ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलना। अगर रिजोनेट नहीं हो तो वो दूसरों के लिए शो देना। आज आपके लिए मैसेजेस नहीं था, सिंपल सी बात है, जो है आपका वो रखो, बाकी को जाने दो, चलते रहो लाइफ में। तो चलिए, मैं आज देखना चाहता हूँ आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि वीकेंड का बार बिग बॉस का कहर मुझ पे छाया हुआ है। वीकेंड का बार, हम लोग भी वीकेंड का बार करेंगे। रियली वीकेंड का बार करने वाले हैं, ठीक है। तो वीकेंड का बार करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाले हैं देखते हैं। इस टॉपिक का नाम यही होगा, हर फ्राइडे करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं भूल जाऊँ ना फ्राइडे को, आप लोग तो मेरे ट्रू 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 फ्रेंड है, वो लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाले हैं। देखो, ये बैंड हो गया। जब बैंड होता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों। ये मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, कीमती है। वो वाला कीमती नहीं, मतलब बहुत कीमती चीज़ है जिससे मैं एनर्जी रीड करता हूँ। वो तो मेरी भगवान की स्वरूप है, यही मेरा सब कुछ है भाई, मतलब मेरा जान का टुकड़ा है। यस, तो लो, मैं इस सेटअप को थोड़ा बहुत ठीक कर लेती हूँ, पोजीशन में लाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ, और आप लोग भी मेडिटेट करना, ठीक है। मैं भी मेडिटेट करके आप लोगों से मिलता हूँ। आपको बहुत मिस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्रेव करने वाले हैं मेरी जान, मेरे जान, मेरे जान, मेरे जान। आपको इतना क्रेव करेंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल देंगे, और आप उनसे बैकआउट कर लोगे, या आप उनको देखा अनदेखा कर दोगे, या उनसे अभी मतलब इतना अटैच होने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करेंगे तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे अभी वो एनर्जी में नहीं हो, या उनसे एनर्जी लो या दो, ऐसे कोई भी एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं हो मेरे व्यूअर्स, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से अपने ऊपर काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर ये सोचते हैं, अभी अभी ये रूप जो है, वो जो मतलब आपकी जो रूप है, उस रूप को कैसे मतलब क्या करे समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे मनाए, कैसे क्या करे, कैसे आपको मनाए, समझ में उनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अभी वो आपको तो वो प्रपोजल दे दिया, ठीक है, प्रपोजल तो दे दिया, कॉल मैसेज कर लिया, लेकिन आप अभी दूसरे काम पे व्यस्त हो, दूसरे मतलब दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में आप फोकस हो, कहीं ना कहीं आप अपनी करियर की ग्रोथ के लिए मतलब फोकस हो, ठीक है ना। ये कार्ड मुझे बोला मुझे पलटा दो। मैंने इसीलिए उसको मतलब उसकी जगह पे पहुंचा दिया है। आप अभी इस तरफ देख रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से मुझे कार्ड ने पुकारा है, मेरा जगह वो है, मेरा जगह वो है, तो मैंने उसको वो कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक है। तो वो अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 24 आवर्स घर में भी हो सकता है कि कलेश वगैरह हो सकता है फ़िलहाल, ठीक है ना, क्योंकि घर में ही रहेंगे 24 आवर्स बोल रही हूँ, 48 आवर्स वो घर में ही रहेंगे, घर की एनर्जी में रहेंगे। घर के लोगों से मुलाकात हो सकता है, बात हो सकता है, वहाँ पे आर्ग्यू होने की भी चांसेस है मेरी जान, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको तो बहुत ग्रीव करेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे, आपको आपसे कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश करेंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा मतलब वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे, मतलब लेकिन आप अभी उनसे इंटरेस्टेड नहीं हो, नो, नॉट एट ऑल टाइप, मतलब नहीं, अब तेरी झांसे में मैं नहीं फंसने वाली, तेरी मतलब उसमें मैं नहीं फंसने वाली। वो चीज आप दिखा दोगे या वो चीज शो कर दोगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी चेंजेस है ना, वो घर में रहते हुए कोई काम धंधा नहीं करेंगे। 24/7 आपको ही स्पाई करने वाले हैं, आप ऐसे कैसे बदल गए हो, क्यों बदल गए हो, उस रीजन को, उस मुद्दा को उस मुद्दे को मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करेंगे, स्पाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब आसपास जान पड़ोस जो भी है
आप दोनों को मतलब जानते हैं, आपको जानते हैं, उनसे खबर निकलवाने की कोशिश करेंगे। आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसके बारे में भी वो खबर रखने की कोशिश करेंगे या खबर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और फिर एफर्ट करेंगे, फर्स्ट डे भी एफर्ट करेंगे, सेकंड डे भी एफर्ट करेंगे। मीन्स थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आपको उनको एफर्ट करता हुआ दिखने को मिलेगा। हो सकता है कि पहले इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे, फिर वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव नेचर के साथ आपके साथ हाजिर हो जाए। कहीं ना कहीं आपको मतलब कैसे मनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो समझ तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपके लिए वो मतलब पेशेनेट हो रहा है, आपको अभी चाहिए, आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहा है। कहीं ना कहीं देखो, टेम्परेंस के नीचे आया है एस ऑफ वॉन्स, ठीक है ना। एस ऑफ वॉन्स पेशेनेट एनर्जी को शो करता है, क्रेव को शो करता है, समझ लो। मतलब वो सारी मतलब फिर से रिमाइंड करना चाहते, फिर से रिकॉल करना चाहते, फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और इस बार वो इमोशन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन की अभी सुनने लगे हैं। कहीं ना कहीं वो जो आपके साथ रहते हुए जो पेशेंट हो जाते हैं ना, इस चीज़ को सुन मतलब अभी महसूस करने लगे, जो पहले नहीं करते थे। पहले जो हवा में उड़ा देते थे ना, अभी उस चीज़ को नहीं करेंगे। उस चीज़ को मतलब डेप्थ को अपने पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा कुछ तो है भाई जो मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती उसके बगैर भाई। ये मैं मुझे मानना ही होगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, या उसकी वो अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होता है तो मैं ज़िंदगी में हंसना ही भूल जाती हूँ, या मैं मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, या मैं सुकून फील नहीं करता। इस चीज़ को महसूस करेंगे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी महसूस करेंगे कि आप उनके लाइफ में जब भी होते हो ना, वो बैलेंस तो रहते ही रहते हो, जुनूनी तरीके से भी वो मतलब जुनून भी रहता है कि मुझे कुछ करना है। करियर वाइज भी कह लो, या करियर वाइज भी कह लो, या मतलब डे टू डे लाइफ में भी कह लो, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लाइट की वजह से यहाँ पे सब हर कोई सीच आ जाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा एनर्जी को ख़राब करने आ जाते हैं। मैं भूल जाती हूँ ना, बाद में लिंक टूट जाता है। तो वो इस चीज़ को महसूस तो कर रहे हैं कहीं न कहीं कि आप जुनूनी तरीके से भी आप उनको मदद करते हो। मीन्स वो पेशेंट एनर्जी आप उनके अंदर भर देते हो, या वो ताकत उनको मिल जाता है जब आप उनके लाइफ में होते हो, या बैलेंस भी हो लेते हैं, या वो बहुत काम कूल पीस फील करते हैं। और अगर आप नहीं होते हो ना मेरी जानो, हर सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। हर कोई उनको चीट कर देता है, या तो या हर सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है कि या दो तरह की एनर्जी आए है। किसी किसी के लिए ये है कि उस सिचुएशन से भागने की, हर सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, किसी से फेस टू फेस कनेक्ट नहीं होते हैं, या स्नीकी टाइप हो जाते हैं। मतलब छटपटाहट वाली फीलिंग आ जाती है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, ऐसे वाले फीलिंग पे आ जाते हैं। और किसी किसी के लिए ये है कि वो मतलब उन उन लोगों से ही भिड़ते हैं जो लोग उनसे एनर्जी ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। जैसे एनर्जी वैम्पायर से मिलते हैं और उनसे एनर्जी आपके पार्टनर से एनर्जी वो छीन के ले जाते हैं, और वो फिर दुखी बन जाते हैं, या उनके पास इतना एनर्जी ही नहीं रहता है कि वो किसी से बात करे या किसी से मिले। वो और फिर वो सोचता है ऐसा क्या हो गया मैं, जब आजकल मतलब लोगों से मिलने को मन नहीं करता है, किसी से बात करने को मन नहीं करता है, या मुझे गेट टुगेदर भी करने को भी मन नहीं करता है। पहले तो मैं बहुत खुश था, बहुत चिलपिल था, मतलब हर किसी से मिलना जुलना, हर चीज करना। हो सकता है कि पास में आपने बहुत रोका था कि वो लोग गलत है, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ तुमको यूज कर रहा है, तुम्हारे पैसे को यूज कर रहा है, या तुम जो अभी स्टेबल हो ना मेरे जान, इसी वजह से तुमको मतलब तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तो मतलब वो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी वो मतलब वो कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। आपने जो बोला था इस चीज पे गौर फरमा रहे, ऐसा कुछ जो कर रहे हैं वो गौर फरमा रहे, उसने ऐसा बोला था, आगाह किया था, लेकिन मैंने नहीं समझा, मैंने नहीं सोचा। तब ऐसा सिचुएशन अभी आएगा। हो सकता है कि अभी जो पेज ऑफ पेंटिकल जो आया है, हो सकता है कि अभी उनके पास इतना नहीं है। यस, अभी उनके पास इतना नहीं है, अनफ नहीं है, जो मतलब हो सकता है कुछ ऐसा हुआ होगा उनके लाइफ में जो अभी फिलहाल उनकी मतलब फाइनेंशियली वो डाउन 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 होते जा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, इसी वजह से काम पे भी फोकस नहीं है। देखो, आप नहीं हो उनके लाइफ में, इसी वजह से काम पे भी फोकस नहीं है। हर तरीके से वो मतलब भागना चाहते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए लोगों से लोग मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिल से नहीं कर रहा है। अगर दिल से कोई भी चीज नहीं करेगा मेरे जान, तो उसमें ग्रोथ कैसे दिखेगा या दिखेगी, है ना। तो नेक्स्ट 24 आवर्स ना आपको बहुत ज्यादा क्रेव करने वाले हैं। उनको अभी भी उनकी यही एनर्जी है कि
ये सोचेंगे कि उससे तो मैं मना के ही रहूँगा कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको पूरी तरह से स्पाई करेंगे कहीं न कहीं, ठीक है ना? कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। बहुत लकी वन वालों के लिए ऐसा होगा कि आपको मनाने की कोशिश करेंगे, या आपको ऐसा प्रपोज़ल देंगे कि चलो कहीं घूम के आते हैं, या चलो थोड़ा मी टाइम बिता के आते हैं, चलो डेटिंग पे जाते हैं, चलो कॉफ़ी पीने जाते हैं, मतलब कैफ़े वगैरह में जाते हैं, या चलो आज डिनर करने जाते हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो आपके साथ मतलब आपको ये प्रपोज़ल दे सकते हैं कि चलो आज घूमने चलते हैं, लेकिन आप अभी उनसे उन सब चीज़ों से मतलब ऊब चुके हो या ऊब चुके हो, नहीं चाहते हैं उनसे ऐसा करना या मतलब वो करना। आप अभी चिल-पिल रहना चाहते हो। बेसिकली आप अभी मतलब पता नहीं क्यों ये जो एनर्जी आया है ना, आप अभी उनसे भागने की मतलब कतार में वो सिचुएशन में हो, मतलब भागो भाई भागो, मेरा एनर्जी लेने आया है, जल्दी-जल्दी भागो। उस चीज़ को देख के ना थोड़ा बहुत इरिटेट भी हो रहा है, और कहीं न कहीं ये भी सोच रहा है कि मैं अगर उसको स्टेबिलिटी नहीं दूँगा, सिर्फ़ उसके लिए ही अगर मैं स्टैंड नहीं लूँगा, कहीं न कहीं उसके लिए ही अगर मैं सिर्फ़ उसके लिए एफ़र्ट नहीं लूँगा ना, तो कहीं न कहीं अभी वो चले जाने की मूड में है, इस चीज़ को समझ रहे हैं। कहीं न कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं, मैं अभी उनको ये एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दे सकता कि मेरा वो बर्डन है, वो काम है, ये काम है, फलाना, ढिमकाना, ये सब मैं एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दे सकता। अभी उसे प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट वगैरह देना है, मीन्स उसे चाहिए कहीं न कहीं वो एहसास उनको हो जाएगा कहीं न कहीं से, ठीक है ना? अगर आप मतलब उनसे आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं मिला, उनसे आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो नहीं मिला, तो आप उनको अभी उनके मतलब उनको भटकने भी नहीं दोगे आस-पास, इस चीज़ को समझ चुके हैं, और कहीं न कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं कि देखो भाई, इतना अक्कड़ होने के बाद भी, इतना गुस्सा होने के बाद भी, इतना मतलब रुतबा होने के बाद भी वो कितनी अच्छी से मेरे से बात करती थी या बात करता था, हमेशा बैलेंस के साथ चलने की कोशिश करता था। लेकिन मैं ही डफ़र हूँ, मैं ही गधा हूँ, जो हमेशा मैं मतलब फैमिली की एक्सक्यूज़ेज़ देता था, काम की एक्सक्यूज़ेज़ देता था, यही सब सोचेगा कहीं न कहीं वो सेल्फ रियलाइज़ेशन में तो है, ठीक है ना? कहीं न कहीं वो सेल्फ रियलाइज़ेशन में है कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा ऐसा जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ जो भी होगा मेरे जान, वो अभी अगर मतलब वर्स्ट सिचुएशन भी नहीं हुआ ना मेरी जान, तो वो आने वाला है, इस चीज़ का एहसास उनको हो रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि आप अभी मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं हो। किसी के लिए हो सकता है कि आपने उनको ये बोल दिया है, और किसी के लिए हो सकता है कि आने वाले वक़्त में वो अभी से उनको ऐसा इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि ये चीज़ तो होने वाला है भाई। अगर मैंने अपने आप को स्टेबल नहीं किया, या अपने आप को मैंने बैलेंस करने की कोशिश नहीं किया, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ ना, तो वो कहीं न कहीं चली जाएगी या चला जाएगा। अब मेरी कोई भी एक्सक्यूज़ेज़ को नहीं समझेगी या नहीं समझेगा, और किसी के लिए ये रेड फ्लैग है कि कहीं से वो मतलब भागते हुए आएँगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको उनका मनचाहा एनर्जी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? उनको उनका मनचाहा एनर्जी जो नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए वो पैशनेट हो रहा है, आपको क्रेव कर रहा है। इसी वजह से आपके साथ आपसे एनर्जी लेके वो मतलब एनर्जी लेके अपने आप को हील करने के लिए आएँगे कहीं न कहीं से, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है मेरी जान, बहुत सोच समझ के उसको एनर्जी देना, बहुत सोच समझते हुए आने दो, जाने दो, जितना जो कोई भी आना है आ जाओ, दुनिया भर की जो भी आना है आ जाओ, आ जाओ। ये रीडिंग में ही आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारी फ्रेंड को भी बुला लो, तुम्हारा मम्मी को भी बुला लो, तुम्हारा पापा को भी बुला लो, सबको बुला लो, जाओ। तो देखो, अभी उस इमोशन से अभी भागना चाहते, जिस इमोशन के पीछे जिन कप्स के पीछे भाग रहे थे ना पहले, उन उन सब से अभी पीछा छुड़ाना चाहते हैं कहीं न कहीं। कहीं न कहीं इस कप के लिए अभी वो फ़िदा हो रहे हैं, इस कप के लिए मर रहे हैं, उस इमोशनल सपोर्ट के लिए मर रहा है, वो इमोशनल जो भी वो पैम्परिंग कह लो, केयरिंग कह लो, वो जो भी था आपने जो लुटाया था, अभी उसके लिए क्रेव कर रहा है कहीं न कहीं। उनको फिर से वो चाहिए, वो वक़्त भी उनको चाहिए जो आपके साथ बिताया था। तो इस वज़ह से क्या हो रहा है ना, वो अभी मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी उदास तो है भाई, उनको कर्मा मिला है, उनको वहाँ पे मनसाहा मतलब वो नहीं हो रहा है, मतलब सर्व नहीं किया जा रहा है, उनका मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तभी तो वो दुखी है ना। एट ऑफ कप्स होने के बाद भी दुखी है ना, इसी वजह से तो दुखी आत्मा बने हुए हैं, उसी वजह से तो वो दिल से ये सोच रहा है, मैं मुझे मौका तो मिले, मैं मौका देके चौका मार लूँगा। ऐसा सोच रहा है, मुझे अभी उस आपके लिए क्रेव कर रहा है, मुझे उसके लिए मतलब उसकी याद आ रहा है या याद आ रही है, मुझे कैसे भी हो, जो भी हो, मुझे मेरे लाइफ में अभी आगे बढ़ना है, उसके साथ ही जीना है, नहीं तो मैं इस कदर अकेला नहीं हो सकता है। दिखने को तो साथ में हर कोई है, लेकिन मैं राहों में अकेला हूँ। फिलहाल मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, हर किसी के लिए ही एफर्ट कर लो, हर किसी के लिए मतलब वो मतलब ला के दो, मतलब पैसों के लिए रिलेटेड से ही उनको कहीं न कहीं उनके लाइफ में जुड़े हुए हैं लोग, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है ना? वो इस चीज़ से अभी दुखी भी है कहीं न कहीं, वो इस जो एक मनचाहा
पार्टनर चाहिए जो समझ सके कि मतलब वो कर सके, उसको हैंडल कर सके, उसको समझ सके, उसके साथ कदम से कदम चल सके, वो कोई भी नहीं है, फिलहाल के लिए कोई भी नहीं है उनके पास। तो कहीं ना कहीं वो दुखी आत्मा बनते हुए डिवाइन के साथ जुड़ने की तो कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, वो जाने अनजाने ही सही डिवाइन के पास जा रहा है, क्योंकि वो अकेला हो चुका है ना राहों में, उनको जो ठोकर लगा है या लगी है, इस वजह से क्या हो रहा है पता है, डिवाइन के साथ मतलब जुड़ने की कोशिश तो कर रहा है, भले उनको ये चीज पता ना हो, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ भी जुड़ेगा, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। जब आप उनसे मतलब मूव ऑन कर लोगे या बैकआउट कर लोगे ना, या आप उनसे वो मनसाहा एनर्जी नहीं दोगे, या कम्युनिकेशन होने से भी, कम्युनिकेट करने से भी, या कॉल मैसेज करने से भी मेरी जान, जो आप मतलब उनसे अभी मतलब ऐसा बर्ताव करोगे कि कोई अजनबी है, मतलब कोई फ्रेंड है, और कोई मतलब अजनबी फ्रेंड है जिसको जितना एनर्जी गिन गिन के एनर्जी देना है, उनको ऐसा वाला फील होगा। तो फील होते हुए वो ना डिवाइन के साथ जुड़ने की, इनडायरेक्टली डिवाइन के साथ जुड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में डिवाइन के साथ जुड़ने की मतलब आशंका है आपकी बिहेवियर से, आपकी बातों से, ठीक है ना। वो डिवाइन के साथ जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आप अभी मतलब अभी उनको जो भाव नहीं दे रहे हो, या उनको उनकी एनर्जी को अभी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, उनकी बातों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, उस चीज को महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज महसूस कर रहा है कि यस मेरी ही गलती है, जो मैं हमेशा से मतलब हमेशा से हर सिचुएशन में भागता रहता हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्ट हो गई है, इसी वजह से वो एग्जॉस्ट है, इस चीज को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अभी उनकी जिंदगी से इस तरीके से मतलब तूफान की तरफ से, आग की तरह से मतलब भाग जाना चाहते हो। आग जितना स्पीड आग पकड़ता है ना, उसी तरह से आप भी अभी उतना स्पीड से भागना चाहते हो, ठीक है ना। और वो आपके पास आना चाहते हैं, आप भागना चाहते हो। आप उनके वो मतलब ये एहसास करवाना चाहते हैं आपको कि आप अभी वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, या इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप अभी मतलब उनसे भागना चाहते हो। जितना इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं वो उतना ही आप उतना ही भागते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपसे एनर्जी लेने के बाद कहीं ना कहीं वो फिर से फरार होने की मूड में है, या फरार होंगे। वो मतलब उनकी आप दोनों की लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए उनका कोई मतलब वो प्लानिंग नहीं है। आपको ये चीज एहसास होता है कहीं ना कहीं, देख लो। आप लोग डिट्टो कहीं ना कहीं सेम टू सेम हो, मतलब सोलमेट ट्विन फ्लेम ऐसा हो सकते हो, मेट फॉर ईच अदर वाले कपल हो, जो आपने सिर्फ मतलब सह रहे थे, सिर्फ चुपचाप होकर सह रहे थे, क्योंकि आपको मतलब उनका साथ चाहिए था। लेकिन जब आप अपनी औकात पे आ गए ना, तो अभी वो इस चीज पे चिढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज पे चिढ़ रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सोच रहा है, मेरे अंदर जो एरोगेंट स्वभाव है, बिहेवियर है, इस चीज को चेंज करना है। कहीं ना कहीं अगर मैं जो मतलब मुंह पर मतलब आपको जो भी मतलब गलत चलत बोल देता है, या सिचुएशन को कभी समझने की कोशिश नहीं करता है, हमेशा आपको इशारों पे चलाने की कोशिश करता है ना मेरी जान, अभी इस चीज को समझ रहे हैं कि आपने जब सेल्फ बाउंड्री सेट कर दिया है, तो उनकी वो थोड़ी रत्ती भर भी इज्जत, रत्ती भर भी मतलब वो नहीं रहा, भाव नहीं रहा आपके लाइफ में। मतलब वो अभी वो चीज समझ रहे हैं, आपने सहा था, आपने माना था, इसी वजह से उनको वो मतलब औधा दिया था आपने, इसी वजह से आप उनके सह रहे थे। लेकिन आप जो अभी उनसे वो सीन लिए हो ना, तो अभी उनको मतलब रत्ती भर भी भाव नहीं देते हो, टू द पॉइंट बात कर लेते हो, या जवाब दे देते हो, तुरंत ही जवाब देते हो, मुंह पे ही दे देते हो। इस चीज को देखते हुए देखो अभी मतलब बहुत ज्यादा अकेला हो गया है। कहीं ना कहीं उनका ना अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनको उनका सोल अवेकनिंग चल रहा है, उनका सोल अवेकन हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। उनके अंदर से डिवाइन भी, उनके अंदर से जो भी निगेटिविटी थी, जो भी गलत फहमी मतलब गलत चीजें थी ना, जो भी गलत बिहेवियर कह लो, उनकी जो भी निगेटिव थिंकिंग कह लो, निगेटिव पैटर्न कह लो, निगेटिव एक्शन कह लो, वो सारी बातें अभी आपको वो जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे, या धीरे धीरे आपको ये चीज एहसास होगा कि बदल रहा है बंदा, बदल रहा है बंदा। वो जो पहले जो आपके साथ बिहेव करता था, अभी वैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता है या नहीं करती है। इस चीज को आप महसूस करेंगे, ठीक है ना। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में तो होगा नहीं, स्लोली होगा, लेकिन उनके दिल में, उनके दिमाग में नेक्स्ट 48 आवर्स में ये बातें घटित होंगे, ये एहसास होगा कहीं ना कहीं, अगर मैं बदला नहीं ना, या मैं मतलब उनके लिए एक्शन नहीं लिया, उनके लिए स्टेप नहीं उठाया, कहीं ना कहीं मैं अकेला रह जाऊंगा जिंदगी में। मुझे सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला रहूंगा, हर कोई खुश रहेगा, उनके हिसाब से हर कोई खुश रहेगा, सिर्फ मैं ही अकेला रह जाऊंगा, मैं ही बेबस रह जाऊंगा। घर में सब हर कोई मस्त है, अपने अपने लाइफ में मस्त है, सिर्फ मैं ही हूँ जो दुखी आत्मा बन के सच्चे प्यार की क्रेव कर रहा हूँ, या क्रेव कर रही हूँ, या मुझे सच्ची इमोशंस की मतलब राह तक रहा हूँ। जो मैंने उसे जो भी किया, जैसे भी किया, जो मैंने उस पर जो भी मतलब एलिगेशंस कह लो, जो भी एक्शन लिया उसकी तरफ से, उसकी मतलब बिहाफ पे जो भी एक्शन लिया, वो मैंने गलत लिया। इसी वजह से उसने भी वो एक्शन, वो प्यार, वो पैम्पर देना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं वो भी मुझसे
मुझसे अभी दूर भाग रही है, ठीक है ना, इस चीज़ को महसूस करेंगे, इस प्यार को क्रेव करेंगे, कहीं ना कहीं इस प्यार के लिए ही आपके पास आने वाले हैं। आप जितना भी उनको दूर भगाने की कोशिश करो, वो बार बार रिपीटेडली आपके लाइफ में दस्तक देंगे, टाइम टू टाइम, ठीक है ना। लेकिन उनको चप्पन भोग परोस के मत दो, क्योंकि अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। वो जब कमी होगा, ठीक है ना, लोग जब गरीबीपन से गुजरते हैं, तंगी से गुजरते हैं, तभी लोग चेंज होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब उनके पास कम होता है ना, गुजारने के लिए मतलब वो नहीं होते हैं, सोर्स नहीं होते हैं, कैसे गुजारेंगे, आज खाते हुए काल क्या खाएंगे, वो तभी लोग चेंज होते हैं। कोई मतलब जो भी है गलत रास्ता अपना लेते हैं, कोई स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर लेते हैं, कोई इस चीज को मान लेते हैं कि ऊपर वाला बैठा है ना, ये दिन भी टल जाएगा, ये वक्त भी टल जाएगा, और कोई क्या है गलत रास्ते को, गलत मतलब चीजों में फंस जाता है, गलत चीजों करने लग जाते हैं। इसी वजह से डिवाइन उनके लाइफ में हर किसी के लाइफ में तंगी लाता है, परेशानी लाता है, ताकि बंदा मेरे पास आए, मेरे रास्ते पे आए, या कोई दूसरा रास्ता अपना ले। दूसरा रास्ता अपना लेते हो, जो भी अपनाते हो, आपकी ना फ्री विल होती है, या आप सही को अपनाते हो या गलत को अपनाते हो। गलत को अपना लिया तो गलत कर्मा मिलेगा, सही को अपना लिया तो सही मिलेगा। बस चूज करने का तरीका होता है। बस डिवाइन के साथ हमेशा जुड़ते हुए रहो। उनको अभी जितना अकेला कर दोगे ना मेरे जान, उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी बहुत फास्ट होगा, ठीक है ना। वो ये भी सोच रहा है, ये देखते हुए आपको महसूस कर रहा है, ये महसूस नहीं हो रहा है मुझे, ये अभी उनके अंदर जो मतलब चेंजेस थे, उनके अंदर जो भी बुराई थी, वो चीज को महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं रुकते हुए। हर कोई उनसे क्यों अभी कट रहा है, हर कोई उनसे दूर क्यों जा रहा है। आप भी इतना प्यार करते थे, दुनिया से लड़ लेते थे, कभी कभी जो आप उनके लिए दुनिया से लड़ लेते थे, या मतलब जो भी हो जाए वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आप उनका साथ देते थे, अभी क्यों नहीं दे रहे हो। इस चीज के लिए ना उनका मतलब अंतर आत्मा मतलब ऐसा चूर-चूर हो रहा है, आत्मा चूर-चूर हो रहा है। मैं मतलब सही वर्ड को बताने में मतलब तकलीफ हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है। एक आप ही थे जो उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, अभी आप भी क्यों मुँह मोड़ रहे हो? आप भी क्यों उनसे दूर जा रहे हो? आप भी उनसे क्यों खफ़ा हो रहे हो? मतलब दूसरे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है उनकी, लेकिन आपसे उम्मीद थी, लेकिन आप अभी उनसे क्यों दूर जा रहे हो? कहीं मेरे अंदर ही कोई गलती नहीं है क्या? इस चीज़ को एक जगह रुक के सोच रहा है। उनकी गलती मतलब गलतियाँ कहाँ-कहाँ पे थी, आपके साथ क्या-क्या गलत-गलत व्यवहार किया, क्या-क्या बिहेव किया, उस पर भी मंथन चल रहा है। कहीं न कहीं ये पा रहा है कि मैंने बहुत जगह पे गलती की है। मैंने बहुत जगह पे गलती की है। मैं अगर एक काम सही किया है तो 10 काम गलत किया है। अभी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना? और इस चीज़ को भी देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से अपने डे टू डे लाइफ में मस्त हो। ये उनका थिंकिंग है ना? आप अभी डे टू डे लाइफ में मस्त हो। कोई तो है, कोई तो मतलब डिवाइन पावर है, वो इस चीज़ को भी मानने लगे हैं। कोई तो डिवाइन पावर है जिसकी वजह से आप अभी अच्छे से ग्रो कर रहे हो, अच्छे से संभल रहे हो, मतलब अच्छे से मतलब अपने डे टू डे लाइफ में मस्त हो, चिल-पिल हो, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स आया है देखो। आपको देखते हुए मतलब आपके अंदर से जो आप उनको भी जैसे पैम्पर करते थे, जैसे केयर करते थे, हमेशा कोई ना कोई स्टेप उठा लेते थे, वो खुश हो जाए या उनकी दिन बन जाए, या हमेशा उनको ख्याल रखना, पैम्पर करना, ये सब चीज़ के लिए अभी फ़िलहाल क्रेव कर रहा है कहीं न कहीं। इस चीज़ के लिए ही वो सेल्फ रियलाइज़ेशन कर रहा है कि मेरी भी गलती है, मैंने तो एक एक्शन सही किया है, बाकी 10 एक्शन गलत किया है। और ये भी पा रहे हैं आप एक एंजल की तरह हो, हमेशा मतलब गलत स्टेप, गलत कदम ले ही नहीं सकते हो। हमेशा आप जो भी करते हो सही करते हो। 10 लोग भी सही बोलते हैं आपको देखते हुए, 10 लोग भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो ही ज़िंदगी की राहों में अकेला पड़ गया है, अकेला रह गया है। उनकी बिहेवियर की वजह से ही अभी सेल्फ रियलाइज़ेशन कर रहा है मेरी जान। अगर वो उनको मतलब अकेला छोड़ दिया ना, बेबस लाचार छोड़ दिया ना, तो वो मतलब डिवाइन उनको पकड़ के आपके पीछे-पीछे ही लाएँगे। क्यों बोल रही हूँ मैं? कहीं न कहीं आप जो सोल टू सोल कनेक्टेड हो ना मेरी जान, आप जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करोगे मेरी जान, तो क्या होगा, वो भी आपकी जो बेटर हाल्फ है या कोई भी है, अदर सिचुएशन है, वो भी खींचे-खींचे आपके पाथ पे चलने लगेंगे। क्यों? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो आपसे सुनेंगे, दिखेंगे, आपकी एक्शन में वो चीज़ दिखेंगे ना, कहीं न कहीं वो भी जाने लगेगा, वो भी करने लगेगा। चाहे वो एक्सेप्ट करेंगे पहले कुछ दिनों में एक्सेप्ट करेंगे, कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो भी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने लगे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगे हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, उनको भी हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगा, उनको भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा इनडायरेक्टली मेरी जान, तो वो आपको ये चीज़ बताने लगेंगे। वो चीज़ आपको दिखने को मिलेगा कि उनकी एक्शन में अभी डिवाइन के नाम आ रहे हैं, डिवाइन की बातें आ रही है, डिवाइन की फोटो वगैरह लगा रहा है व्हाट्सएप डीपी में या फेसबुक स्टेटस में, भगवान के गाने वगैरह लगा रहा है, तो समझ जाना कि वो डिवाइन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहा है, आपको देखते हुए ही आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप लोग कोई भी सिचुएशनशिप में हो, या मतलब जो भी सिचुएशनशिप में हो ना मेरी जान, आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करो। आपको देखते हुए आपकी पार्टनर भी पीछे-पीछे आपकी ही बिहेवियर को
कैच करते हुए, पकड़ते हुए आप लोग, क्योंकि एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो ना, आप जो करोगे वो भी वही करेगा, लेकिन लेट करेगा लेकिन करेगा। इसी वजह से अपने अवेकनिंग पर ध्यान दो, तो धीरे-धीरे आपके पार्टनर भी उस पथ पे चलने लगेंगे, क्योंकि आप दोनों देखो टेम्परेंस आया है, आप दोनों कभी भी बिछड़ने नहीं वाले हो ज़िंदगी में, कभी भी नहीं, इस जन्म में भी नहीं, दूसरे 7 जन्मों में भी बिसरने वाले नहीं हो। इस बात को समझ लो, ठीक है ना? इस बात को समझते हुए आप आगे काम करते रहो, अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने लेगेसी को कैसे क्रिएट करना है उस बात को फ़ोकस करो, और वो भी सोच रहा है कहीं न कहीं आप उनको सँभाल लेंगे। आप अगर उनके लाइफ़ में रहोगे ना, तो आप मतलब आप उनको सँभाल लेंगे। उनकी लेगेसी को क्रिएट करने में, उनको आगे बढ़ाने में, वो 10 ऑफ पेंटिकल की जो लेगेसी है ना, वो जो उस फुलफिलमेंट वाली जो एक ग्राउंडेड सॉलिड जो लोगों को दिखने वाली लेगेसी है ना, वो लेगेसी को क्रिएट करने में आप मदद करोगे कहीं न कहीं। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स पाके वो और ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। मैंने बोला था ना, एस ऑफ वॉन्ड्स को देखते हुए ही मैंने आपको ये एनर्जी दी थी मेरी जान, ठीक है ना? तो इस चीज़ को महसूस करेंगे और आपको ही सोच रहा है, देख लो आपके साथ कैसे बिताएँगे, कैसे कहाँ-कहाँ जाएँगे, कहाँ घूमने जाएँगे, क्या करेंगे, आप एक घर में होंगे तो क्या-क्या हो सकता है। अभी विजुलाइज़ कर रहा है, टक, 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 टक उनके दिमाग में 24/7 आप ही चल रहे हो, ठीक है ना? लेकिन उनके चेहरे में ये चीज़ें बातें नहीं दिख पा रहे हो कहीं न कहीं, लेकिन उनके दिमाग में, उनके ज़हन में 24/7 यही बातें घूम रहा है, और यही बातें घूम रहा है, मुझे उसको इक्वल गिव एंड टेक देना ही है, मुझे उसे और वेट नहीं करवाना है, मुझे उसे जस्टिस देना ही है। देखो उस बंदे को पैसा दे रहा है और आपको क्या दे रहा है? तराजू मीन्स जस्टिस। दुनिया को जो दे दूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसे जस्टिस देना ही है। इस चीज़ को महसूस कर रहे, एक लूप खत्म होके दूसरे लूप पे जाने वाले हो। आपने जो विश माँगा था डिवाइन से, वो विश बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है ना? आपकी जो भी विश थी डिवाइन से, एंजल से, वो विश बहुत जल्दी फुलफिल होने वाले हैं। वो अपनी नॉलेज, अपनी विज़डम पर काम करने वाले हैं। अपने अंदर की जो ग्रोथ होती है, एक ग्रोथ होती है स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए जो भी मतलब रिचार्ज वगैरह करना पड़ता है, वो रिचार्ज करने वाले हैं। धीरे-धीरे ही होंगे, 48 आवर्स में तो होंगे नहीं, ठीक है ना? लेकिन अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी उनको मतलब चीटेड फील होगा, आप जो उनको अभी नज़रअंदाज कर दोगे या बार-बार कोशिश करेंगे आपके लाइफ में आने की, और वो मतलब आप रिजेक्ट कर दोगे या उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, इस पल को ही बार-बार रिकॉल करेंगे, बार-बार रिकॉल करेंगे, बार-बार 24/7 में बार-बार रिकॉल करेंगे। मतलब 48 आवर्स में इस चीज़ को मतलब सह नहीं पाएँगे कहीं न कहीं, ठीक है ना? तो इसी वजह से नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो स्पिरिचुअल पाथ को कहीं न कहीं डायरेक्टली वो फॉलो करने लगेंगे, ठीक है? यही थी रीडिंग, होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, और जो लोग अनफॉलो करते हुए देख रहे हो प्लीज़ फॉलो कर लो।